सो हाय फ्रेंड्स, इस बेसिक मैथ के सेकेंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग बेसिक मैथ्स कह सकते हैं कि मैथ्स हम लोग क्लास 1 से लेकर के पूरे 10 तक के मैथ्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, या फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट जो 6 नहीं पढ़े, 7 नहीं पढ़े, 5 नहीं पढ़े और उन मैथ्स में उनका जो मैथ्स बनाने का तरीका है वो बीच-बीच में फंस जा रहे हैं और उनका कैलकुलेशन कभी फंस जा रहा है, कभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा, अगला स्टेप क्या होगा। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स को अगर आपको दूर करनी है तो आपको एक बार बेसिक मैथ्स यानी एक बार मैथ्स पढ़ाना जरूरी है। आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो मैथ्स में इतना नॉलेज होना चाहिए कि बच्चा कुछ पूछे तो आप फट से जवाब दे सके। तो इससे पूरे बेसिक मैथ में हम लोग लगभग 40 चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं। तो आज इसका सेकेंड क्लास है। देखिए, कुछ स्टार्टिंग की क्लासेस ऐसी होगी जो आप सभी को आता होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 80% जो मेरे व्यूअर्स होंगे उनको आता होगा ये टॉपिक। बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि जब मैं इस बेसिक मैथ्स को बेसिक नाम देकर जब स्टार्ट किया हूँ, तो एक भी ऐसा बेसिक, एक भी छोटा यानी एक भी ऐसा टॉपिक छूटना नहीं चाहिए जिससे मुझे बाद में कमेंट में ये कोई बोले कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया। मतलब कि जोर से भी मैं स्टार्टिंग करूंगा। फर्स्ट क्लास आप देखे होंगे कि मैंने आपको संख्या कैसे बनते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया कि अंकों के मेल से संख्या बनती है। और एक्सटेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप में बता दिया हूं मैंने आपको पहले ही क्लास में। जातीय मान और स्थानीय मान ये भी बता दिया हूँ। ये भी बता दिया हूँ कि बताइए कि अगर मैं आपसे अब पूछ दूं कि 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो भी फर्स्ट वीडियोस देखे होंगे वह आंख बंद करके ये बता दीजिएगा कि 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सो आपको इस तरीका से मैं चीजें पढ़ा रहा हूं कि आप कह सकते हैं कि हाँ, क्लास में आपको 100% का 90% याद हो रहा है, 100% में 90% आपको क्लास में याद करा दे रहा हूँ। मैथ्स ऐसा चीज है कि आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगती है, बट मैं आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने आपको बोला है कि 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बोला कि जब 20 अंकों की पूछ रही है तो एक पे 19 जीरो, हमेशा एक जीरो कम कर देना है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक लगा दिया। मैं बोलूं 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जब जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे ना मेरे साथियों, उतना ही आपको उतना में ही 9 देना है। निशन, जैसे मैं बोलूं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 9 9 9 कितनी बार, 4 बार, कितना, 9999। इस तरीका से आपको चीजें याद रखनी है। सो चलिए, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ऐड यानी कि जोड़ सिखाने वाला हूँ। बोलोगे यार, कोई अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई 12th में हो, 10th में हो, 11th में हो, उन्हें लगेगा यार ऐड क्या है। ये तो सबको आता है, बट थोड़ा सा आपको आज के क्लास भले ही सिंपल क्लास लगेगी, बट मैं तो कहूंगा कि सारे सीरीज आप देखते हुए चलिए, शायद कुछ नया सीखने को आज मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। तो ऐड मतलब होता है मेरे साथियों जोड़। अब देखिए, कहीं पे भी आप जब जाइएगा बड़े बड़े मतलब कि लिखित रूप में सवाल में, तो ऐड को यानी जोड़ के योगफल लिखिएगा। ध्यान से समझिएगा, जोड़ को क्या लिखेगा, तो जोड़ को आपको योगफल लिखेगा। क्या लिखेगा मेरे साथियों, तो जोड़ को आपको योगफल लिखेगा। इतना समझ में आ गया? ओके। तो मैं आपको बोलूं कि आप इस ऐसे जोड़ को, जैसे 2 1 4 3 2, सिंपल ही है यार, ये सब बना लेगा। जैसे 3 2 1 2 1 1। अगर बच्चे हैं आप लोग तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए, कभी भी अगर जोड़ बनाना हो, घटाव बनाना हो, गुना बनाना हो, तो अपने राइट हैंड के तरफ से बनाएंगे। कौन से हैंड, तो राइट हैंड। ओके गाइस, हम लोग राइट हैंड के तरफ से बनाएंगे। दिस इज क्लियर? ओके। सो 1 में 1 जब ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। ये खत्म। देखिए, मैं ये वाला जोड़ आपको सिखाने भी नहीं आया हूँ। मैं जब जोड़ ही सिखाऊंगा आपको, तो कुछ ऐसा ऐड सिखाऊंगा जो आप जीवन में नहीं सीखे होंगे। शायद सीखे भी होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। ओके, एक लाइन में सारा चीज दूंगा, उसको मैं ऐड करना सिखाऊंगा। ओके, सो ये तो नॉर्मल था ही। चलो आगे देखते हैं। ज्यादा लाइट होने की वजह से चलो चश्मा लगा लेता हूँ। इससे क्या होगी कि थोड़ा आंख पे कम प्रभाव पड़ेगा। अब दिख रहे हैं ना बवाल? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मेरे साथियों, मैं आप सभी से ये बोलूं कि 5 6 8 9 6 5। ओके, 9 6
इसको ऐड करना है, क्या होगा? तो सिंपल सी ऐड है, आपको ऐड बनाना है तो राइट हैंड की तरफ से बनाना है। तो 9 में 6 जोड़ दीजिएगा आप तो 15 होगा। और कभी भी जब 2 डिजिट में चीजें आ जाए तो आपको एक बचा लेना है, ये राइट वाले लिख देना है। 15 का हम क्या लिख देंगे मेरे साथ, 5 बच क्या गया, एक एक हमेशा याद रखना है, अगला आगे चला जाएगा। 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में एक बचा हुआ 13। अब 13 फिर हम लिखते 1 पर 3, तो 13 का 3 हो जाएगा। फिर से आपका एक बच गया। फिर 5 में 5 10 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है। अब देखिए इसके बाद कोई भी अंक आपके पास नहीं बचा हुआ है जिसे आप जोड़ सकते हैं। तो जब कोई अंक नहीं बचा हुआ है तो डायरेक्ट पूरा 11 का 11 लिख दीजिए, ये खत्म आपका हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है। लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक है गाइस वो ये है कि मैं ऐसा जोड़ सिखाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं इस तरीका का जोड़ सिखाना चाहता हूँ। 4 6 1, बताओ मेरे भाई। 2 6 प्लस 3 2 1 प्लस 4, इस तरीका के 2 1 3 1 2 प्लस 2। तो भाई कैसे इसको हम बनाएंगे, ये मेरी मेथड को समझिएगा, मेरा तरीका को समझिएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है साथियों, बस आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसको आपको जगह को जगह से मिला देना। मतलब जो जितने नंबर्स पे आएंगे वो उसी नंबर के साथ मिलेंगे। जैसे कि कोई अगर तीसरा नंबर पे आ रहा है तो वो तीसरे नंबर के वाले के साथ ही जुटेगा। आराम से सुनिएगा, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर पे आ रहा है तो वो दूसरे नंबर वाले के साथ ही जुटेगा। अगर कोई 5वें नंबर पे आ रहा है तो वो 5वें नंबर के साथ ही जुटेगा। समझ में आ गया? चलो सबसे पहले मैं इसे बनाता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि राइट हैंड की तरफ से जोड़ बनाना है। तो बताओ गाइस कि ये इसमें सबसे पहले मतलब कि कह सकते हैं राइट तरफ से पहला अंक क्या है, तो 2, तो पहला अंक 2 लेंगे। तो इसका भी लेंगे, मतलब राइट तरफ से पहला अंक, तो इसका भी 2 हो गया। अच्छा इसका भी पहला अंक क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा गाइस, तो 2 और 2 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7। तो सब जोड़ रहे हैं लास्ट लास्ट वाला को, तो लिखेंगे लास्ट में ही ना। आया समझ में, नहीं समझ में आया? और एग्जांपल्स हमारे पास है। अच्छा अब इसके बाद कोई अंक नहीं है तो ये खत्म हो गया। अच्छा इसके बाद जो है वो 1 है, तो हाँ इस अगर जो लेंगे तो इसके बाद भी इसी के बाद वाला ही नंबर लेंगे। तो 1 और 1 मिल करके मेरे साथियों 2 हो जाएगा। अब 2 लिख दीजिए। फिर लास्ट में इसमें कुछ नहीं बचा, बस 2 बचा, 2 लिख दीजिए। ऐसे जोड़ना है, और आपको ऐसे नहीं जोड़ना है कि 213 12 और 2, ऐसे नहीं जोड़ना है साथियों, डायरेक्ट आपको जोड़ना है। ओके डियर, आर यू अंडरस्टैंड? सो अब सेकेंड एग्जांपल मैं आप सभी को बताता हूं, उसपे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो चीजें आपसे कैसे बनती है। सो मैं बोलूं कि इसको आपको बनाना है, तो सबसे मैंने पहले आपको बोला है कि राइट हैंड तरफ से बनाना है साथियों। और सबको नंबर्स बाय नंबर आपको रखते जाना है। जैसे देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये लास्ट वाले नंबर पे 1 है, तो इसका भी लास्ट देखेंगे, इसके लास्ट वाले नंबर 2 है, इसके लास्ट वाले नंबर 1 है। अब सबको मिलाएंगे, सबको मिलाने के बाद जो आएगा लास्ट में लिखेंगे। तो 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, देखिए देखिए मेरे साथ में मैंने लास्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत? अच्छा अब बगल गिर, इसका बगल में कौन है, 6, तो यो बगले वाला लेंगे और इसका भी बगले वाला लेंगे। तो बताओ मेरे साथियों, 6 6 और 3 9, 9 और 6 15, और 15 का मेरे साथियों मैंने अभी आपको बताया 15 को आपको लिखना है 5, फिर से आपका 1 बच गया। ओके साथियों, अब लास्ट वाला देख रहे हैं, इसके लास्ट में 4, इसके लास्ट में 9, बट इसके लास्ट में कुछ नहीं, तो छोड़ दीजिए। जिसके लास्ट में कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, उसको प्यार से बोल देना है तुम चले जाओ। तो इसके लास्ट में कुछ नहीं, इसको प्यार से छोड़ देना है। तो 9 और 4 13 और 1 बचा हुआ है हमारा 14। लो मेरे साथियों रेडी हो गया, आपका ऐड बनकर तैयार हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इससे शुरू करेंगे तो इसके लास्ट में है 1, इसके लास्ट में है 1, इसके लास्ट में है 6, तो 6 और 1 7, 7 और 1 8 लास्ट में लिख देंगे। अच्छा बीच इसके बाद है, लास्ट के बाद है 4, तो इसके भी लास्ट में, ओ भाई साहब, इसके बीच में है 2, तो 4 और 2 मिलेगा, और फिर यहाँ 2, तो 2 2 4 4 4 8, ये भी आपके पास हो गया। अच्छा लास्ट में इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास लास्ट में 2 है और कुछ नहीं, तो सॉरी 3 है, तो 3 लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। बताओ मेरे साथियों, मेरा मेन यही मकसद था मेरे साथियों, मेरा मेन यही मकसद था कि मैं आप सभी को इस टाइप के ऐड सिखा पाऊं। सो आई होप आपको इस टाइप का ऐड मैंने सिखा पाया। कैसी लगी वीडियो आज के कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे साथियों। देखिए मैंने बोला एक दिन में एक टॉपिक खत्म होगी, और कुछ ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो एक दिन में खत्म करना
इज कांट पॉसिबल, वो पॉसिबल है नहीं। जो पॉसिबल नहीं होगा उसे 2 दिन में खत्म किया जाएगा। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना चीजों को करूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर लीजिए, मैं आपको इस बार गणित 100% में 100% सिखा दूंगा। ओके, तो आप देख रहे हैं हमारी चीजें कैसे चल रही है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप फेयर नहीं बनाइएगा तो फिर आप जहां से स्टार्ट किए हैं आप वहीं पे रह जाओगे। ओके, तो आप फेयर जरूर बनाइएगा। और जैसे फेयर बनाया आगे चलेंगे, मान लीजिए साधारण ब्याज में आपको दिक्कत हो गई बेसिक चीज में, आप जाकर कर एक बार साधारण ब्याज पढ़ सकते हैं। मान लीजिए विरीत पढ़ा दिया मैं आपको और विरीत में आपको चीजें प्रॉब्लम कर रही है, तो आप विरीत के जाकर आप रिवाइज कर सकते हैं। ये होती है गुड स्टूडेंट का हैबिट कि वो एक प्रॉपर से नोट्स बनाएंगे और उसको बार बार रिवीजन करेंगे, वो कभी नहीं भूल पाते। सबसे अच्छा तो मैं यही बात बोलूंगा कि आप दूसरे को पढ़ाओ, आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे जो चीज पढ़ाइएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से मेरे साथियों अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।